हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो मैट्रिसेस है उसका हमने एक्सरसाइज 2.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो अगर आपको एंटायर टॉपिक यानी कि पूरा मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, यानी कि चाहे वो एक्सरसाइज के सम्स हो या मिसलेनियस है, सॉल्व एग्जाम्पल है, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक है, सारे के सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वहां से वॉच कर सकते हो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 दैट इज मैट्रिक्स। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इफ मैट्रिक्स ए दिया है, एक 3x3 का मैट्रिक्स यानी कि 3 रोज 3 कॉलम है, उसमें हमें प्रूफ क्या करना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम गिवन मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। देखो हमें मैट्रिक्स ए यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम है 1 2 -5, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देखो हमें यहाँ पे दिया है 2 -3 4 दिया है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है -5 4 और देखो यहाँ पे 9 आपको दिया हुआ है। तो चलो मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्रूफ करना है। ए तो मिल गया है, ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, रो को कॉलम एलिमेंट से एक्सचेंज कर देना है। देखो ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, यानी 1 2 -5 फर्स्ट रो है, इसे आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 1 2 -5। सेकेंड रो के एलिमेंट को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा 2 -3 और ये 4। थर्ड रो के एलिमेंट को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -5 4 9 हो जाएगा। सो दिस इज ए ट्रांसपोज। तो बहुत ही सिंपल है ट्रांसपोज लिखना। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिख दो, ट्रांसपोज आ जाएगा आपका। और इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जो मैट्रिक्स मिला है उसे ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पर 1 2 -5, यहाँ पर भी 1 2 -5 है, 2 -3 4, यहाँ पर भी 2 -3 4 है, देन -5 4 9, यहाँ भी -5 4 9 सेम आ रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ राइट हैंड साइड मैट्रिक्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो A ट्रांसपोज इक्वल टू A। हेंस देखो आपका प्रूव्ड हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल था, एकदम इजीली आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक मैट्रिक्स दिया है A और दूसरा मैट्रिक्स आपको B दिया है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हमें क्या पूछा है कि फाइंड C ट्रांसपोज, C का पावर T यानी कि C ट्रांसपोज निकालना है, सच दैट एक इक्वेशन दिया है 3a - 2b + c इज इक्वल टू I दिया है, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, या उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो वहां से C का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स C आपको मिल जाएगा, उसके बाद C ट्रांसपोज भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं 3a फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर a है वहाँ पर मैट्रिक्स a लिख दो आप। तो मैट्रिक्स a है देखो 5 - 2, यहाँ पर 4 3 है, तो मल्टीप्लाई करो ईच एलिमेंट को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 होगा, 3 4 12 होगा, 3 × -2 -6 आएगा, और ये देखो आपका 3 3 9 हो जाएगा। ये हो गया मैट्रिक्स 3a। अब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो 2b भी फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इक्वेशन में 2b भी आपको दिया हुआ है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर b है वहाँ पे लिख दो मैट्रिक्स -1 4, और यहाँ पे देखो दिया है 3 -1, दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा,
2 इंटू -1, तो देखो ये -2 हो जाएगा। ए मिल गया और आपको देखो यहाँ पर 2b भी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया है 3a - 2b + c = I, वो इक्वेशन लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दिया इक्वेशन, सिंस 3a - 2b + c = I, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। मैट्रिक्स हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3a के प्लेस पे हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे। तो देखो 3a के प्लेस पे मैट्रिक्स क्या मिला है, 15 है, -6 है, 12 है और ये 9 है। फिर देखो -2b के प्लेस पे क्या मैट्रिक्स है, 2b के प्लेस पे आप मैट्रिक्स लिखोगे -2 8 और यहाँ पर दिया है आपको 6 -2 दिया, ये 2b हो गया, प्लस c तो फाइंड आउट करना है = I 1 0 0 1 होता है, ये आपको मालूम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, तो मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ, देखते कितना आता है ये। 15 माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा, 15 + 2 कितना हो जाएगा, देखो 17 हो जाएगा आपका। 12 - 6 करोगे तो 12 - 6 करोगे तो ये आपको 6 मिलने वाला है, -6 और ये देखो -8, तो -6 और -8 करोगे तो ये -14 आ जाएगा। 9 - +2 तो ये हो जाएगा देखो आपका 11 हो जाएगा और ये +c है = 1 0 0 1 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हमें मैट्रिक्स c चाहिए, तो c को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, = के बाद का जो मैट्रिक्स है वो आप कॉपी कर लो, 1 0 0 1। c के साथ में देखो ये जो मैट्रिक्स है वो एडिशन में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और क्या दिया है मैट्रिक्स 17 - 14 6 एंड 11। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, मैट्रिक्स सी आपको मिल जाएगा। 1 - 17 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -16, 0 - 6 करोगे तो -6 आएगा, 0 माइनस तो देखो +14 हो जाएगा, 1 - 11 किया तो देखो ये हो जाएगा आपका -10। तो हमें मैट्रिक्स सी तो मिल गया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें निकालना है सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज = आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो एलिमेंट को कॉलम में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, देखो ये फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, यानी कि हो जाएगा -16 और ये -6। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 14 और ये -10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी हैव टू प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर मैट्रिक्स A हमें दिया है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स A दिया है, हमें फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं A ट्रांसपोज देखो निकाल देता हूँ यहाँ पे, A ट्रांसपोज = ठीक है, इसे आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो मैट्रिक्स A को। A ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज आपको निकालने आता है। ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो बन जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ बन जाएगा 1 2 4। सेकेंड रो जो है वो बन जाएगा आपका सेकेंड कॉलम, यानी कि ये 3 2 1 बन जाएगा। और जो थर्ड रो है वो आपका बन जाएगा थर्ड कॉलम, यानी कि -2 3 और ये देखो आपका बन जाएगा 2। ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या बोला है, A + A ट्रांसपोज, तो हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 1 2 को ऐड कर देंगे हम लोग। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 2 को हम ऐड करते हैं। ये हो जाएगा आपका A + A ट्रांसपोज = ऐड करो इसे। तो मैट्रिक्स A दिया है आपको 1 3 -2 है और ये देखो 2 2 3 दिया है, यहाँ पर है 4 1 2। ठीक है, ऐड करना है A ट्रांसपोज को। तो A ट्रांसपोज है 1 2 4, यहाँ पर है 3 2 1 और ये है -2 3 2। ये हो गया A ट्रांसपोज, दोनों का एडिशन हमें निकालना है। सो देखते क्या आता है, A + A ट्रांसपोज = करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। सो देखो 1 + 1 तो ये हो जाएगा आपका 2, देन 3 + 2 तो ये हो जाएगा आपका देखो 5, देन -2 + 4 तो ये 2 आएगा, देन 2 + 3 तो ये हो जाएगा देखो आपका 5, देन 2 + 2 तो ये हो जाएगा 4,
देन 3 प्लस 1 तो ये भी हो जाएगा आपका 4, देन 4 प्लस माइनस तो 4 माइनस 2 तो ये देखो 2 आएगा आपका, देन 1 प्लस 3 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 और फिर यहाँ पे 2 प्लस 2 तो ये भी देखो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा दिस वे। तो ये मिल गया हमें A प्लस ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको चेक करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक होना चाहिए। देखते हैं सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है। सिमेट्री का डेफिनेशन होता है A12 इज इक्वल टू A21, सेम है दोनों 5 है। उसके बाद A13 इज इक्वल टू A31, ये भी सेम है। देन A23 इज इक्वल टू होता है A32, ये भी सेम है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखोगे देयरफॉर A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे पता चला आपको ये? बाय डेफिनेशन से पता चल गया, बाय डेफिनेशन से, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन। तो ये A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे अभी। तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स A देखो हमें यहाँ पर दिया इक्वेशन 1 में। मैट्रिक्स A है आपका 1 3 और यहाँ पर -2 है। फिर ये देखो 2 2 3 दिया है और ये है 4 1 2, ये हो गया आपका A माइनस ए ट्रांसपोज। देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर 2 में। तो A ट्रांसपोज है यहाँ पे 1 2 4 है एंड दिस इज 3 2 1 और यहाँ पर आपको दिया है -2 3 2 दिया है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो -1 आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 2 देखो 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1 आएगा, 2 माइनस 2 देखो 0 आएगा, 1 माइनस 3 तो -2 आएगा, देन -2 और ये देखो आपका -4 तो ये तो -6 हो जाएगा आपका, 3 माइनस 1 तो ये 2 आएगा, 2 माइनस 2 तो देखो 0 हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें मैट्रिक्स A माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो पूरा 0 होना चाहिए। तो 0 0 0 दिया है, A11 A22 A33 ऑल 3 डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। और जो ऑफ डायगोनल होता है वो कैसा होना चाहिए, A12 और A21 सेम होना चाहिए बट साइन अपोजिट होना चाहिए। देखो ये -1 है तो +1 है। देन A13 और A31 सेम है, साइन अपोजिट है। देन A23 A32 सेम है, साइन अपोजिट है। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे मालूम पड़ा? बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सम सॉल्व हो गया कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जो मैट्रिक्स दिया है उसे आपको एडिशन के फॉर्म में लिखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसे सबसे पहले हम यहाँ पे A ले लेंगे। तो आप लिखोगे लेट A इज इक्वल टू, जो गिवन मैट्रिक्स वो लिख लो आप, 4 है 3 है -2 और ये देखो आपको -5 दिया है। ये मैट्रिक्स A हो गया आपको। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है A का ट्रांसपोज। तो मैं देखो यहाँ पे लिखाता हूँ A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मालूम कैसे निकालना है आपको, रो को कॉलम में लिखना है एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट रो क्या है 4 -2, वो बन जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम 4 -2 एंड सेकेंड रो देखो आपको दिया है 3 -5, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड कॉलम, दैट इज 3 -5 बन जाएगा, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। तो ये हो गया देखो आपका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 3 -2 -5। A हो गया A ट्रांसपोज। अब हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, बाद में स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, A और A ट्रांसपोज को आप ऐड कर दो, तो लिखो A प्लस ए ट्रांसपोज। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। तो मैट्रिक्स A कितना है, यहाँ पर देखो 4 है 3 है -2 है और ये देखो -5 दिया है, प्लस आपको लिखना है A ट्रांसपोज जो यहाँ पे निकाला हुआ है। तो
तो ये 4 है, -2 है, एंड दिस इज 3, और ये देखो आपको -5 दिया है। दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐड करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। 4 + 4 क्या आएगा, 8 आएगा, -2 + 3 तो ये हो जाएगा देखो आपका 1, 3 + -2 तो 3 - 2 1 आएगा, -5 + -5 देखो आपको मिल जाएगा -10 मिल जाएगा। तो A प्लस A ट्रांसपोज हमें मिल गया है, और ये मैट्रिक्स देखो सिमेट्रिक है क्योंकि A12 और A21 सेम है। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अभी हम स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मेथड है A माइनस A ट्रांसपोज। तो अभी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स आएगा ना वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक आता है, ठीक है। तो A माइनस A ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स A कितना दिया है देखो आपको, यहाँ पर 4 है, 3 है, और ये देखो -2 है, और यहाँ पर देखो -5 है। सब्ट्रैक्शन A ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, दिस वन। तो ये आपको दिया है 4, 3, और यहाँ पर देखो है -2, और ये देखो -5 दिया है, ठीक है। इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो देखते हैं कितना आता है सब्ट्रैक्शन। ये 4 - 4 करोगे 0 हो जाएगा, -2 और ये -3 तो ये -5 हो जाएगा, 3 +2 तो 3 + 2 5 हो जाएगा, -5 +5 ये देखो आपका 0 हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ये जो मैट्रिक्स है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट 0 है, और ये जो A12 और A21 एलिमेंट सेम है बट नंबर डिफरेंट है। तो बाय डेफिनेशन ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन क्या था कि जो मैट्रिक्स A दिया है ना उसे एक्सप्रेस करना है एज अ सम, यानी कि एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैट्रिक्स A इज इक्वल होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज, देन यहाँ पे प्लस होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले से हम अभी सॉल्व कर लेंगे। सो देखते क्या है, ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय A प्लस A ट्रांसपोज आपने देखो इक्वेशन 1 में निकाला हुआ है, तो आप लिख दो यहाँ पर। सो ये है आपका देखो 8 1 1 और ये देखो -10, ठीक है, प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज भी देखो हमने इक्वेशन 2 में निकाला हुआ है। ये है हमारा 0 5 -5 और ये देखो आपको दिया है 0। सिंप्लीफाई कर दो, क्या करना है आपको 1/2 से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, या तो फिर ईच एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, वन ऑफ द सेम है। तो 8/2 देखो 4 हो जाएगा, और ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हाफ आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये हाफ आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय -10 तो ये हो जाएगा आपका देखो -5 डिवाइड करके, ठीक है। देन प्लस सेम थिंग यहाँ पर भी करना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 होगा, और ये देखो आपका -5/2 हो जाएगा, और ये देखो 5/2 हो जाएगा, और ये देखो आपका 0 हो जाएगा। तो ये देखो मैट्रिक्स A को हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो आपका जो मैट्रिक्स A था 4 -2 3 -5 था ना, अब ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स देखो सिमेट्रिक है, A12 A21 सेम है। ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, A11 A22 0 है, डायगोनल एलिमेंट सेम है बट साइन अपोजिट है। तो मैट्रिक्स A जो है ना दिस इज नथिंग बट ये हो गया सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये देखो फाइनल आंसर हो गया, सम आपका सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 2.4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है फॉर योर अपकमिंग HSC 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।